आपकी तारीख पर जो सेंध मारी हुई है उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, अब इसको सेंधमारी बोलूं या जो भी समझा जाए, एक तो समस्या तो है कि हमारे इंडस्ट्रीज में जो है फिल्में बहुत बन रही हैं, और सिनेमा के लिए जो तारीख है, डेट है ना, वो निकालना और निकाल के उसको प्रॉपर प्लान करके साथ रिलीज करना, एक निर्माताओं के लिए तो एक समस्या है। पर जब हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन मीन्स हमारे पास ये है कि इस डेट में हम आ सकते हैं, आना चाहिए ऑलरेडी, इस डेट में कोई फिल्म आ रही है, हम्म, ऑप्शन है हमारे पास, हम्म, तो किसी दूसरे फिल्म के साथ में आना ठीक नहीं है। हम्म, मैं मानता हूँ ऑप्शन नहीं है तो फिर अपन, मजबूरी है भाई, तो उसके लिए फिर कुछ कर नहीं सकते ना, किसी को कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। बट ऑप्शन है तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। जो हमारे डेट में फिल्म आ रही है उसके पास ऑप्शन था, जैसे हम्म, उनकी पहले डेट रिलीज डिक्लेयर थी 1 नवंबर करके, और चलिए, उस समय जैसे मेरे को सुनने में आया कि दिवाली में बड़ी फिल्म आ रही हैं, तो उसके कारण हम आगे बढ़ रहे हैं। जी, पहली बात तो ये है कि ये फिल्म वितरक का काम होता है कि कौन सी डेट किसी फिल्म के लिए अच्छी होगी, ये डिसाइड करना। हम्म, साल में 15 अगस्त और दिवाली, हम्म, ये 2 दिन ऐसी रहती है जिसमें बॉम्बे की फिल्में और साउथ की बड़ी फिल्में ये 2 डेट में आती है। बिल्कुल, तो जो भी फिल्म वितरण कर रहा हो, फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर कर रहा हो, चाहे निर्माता हो, उनको तो ये पता रहता है कि दिवाली में तो बड़ी फिल्म आएगी, 15 अगस्त को बड़ी हम्म, फिल्म आएगी। हम्म, ये सब चीजें जानकर यदि वो पहले से डेट डाले थे, हम्म, और अचानक से दिवाली में बड़ी फिल्म डिक्लेयर हुई थी, कोई नई बात नहीं थी, हम्म, सिंघम अगेन हो, भूल भुलैया 3 हो, बड़ी फिल्में, सवाल ही नहीं उठता कि उस डेट में आना मतलब जोखिम भरा था। हम्म, अब कहीं से खबर मिली कि ये फिल्म आई, इसलिए हम आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, हम्म, हमको डेट कैंसिल करना पड़ा। हम्म, तो भी वहां वो भी समझ में आता है कि डेट को आप चेंज कर सकते थे, तो 2 हफ्ते बाद 1 नवंबर की फिल्म को 15 नवंबर लाया जा सकता था, काहे को आगे की किसी फिल्म को हम डिस्टर्ब करें। जी। अच्छा, तो मैंने ये थोड़ा सा मेरे को, मैंने सुना है कि भारती जी ने आपसे बातचीत की थी 15-20 दिन पहले, और उन्होंने आपसे हेल्प मांगी थी। मुझे इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मैंने उनसे बात की थी, मैंने उनसे कहा था कि भाई मुझे मेरी मदद करो। हाँ, उन्होंने मैडम से बात हुई थी, वो और उन्होंने मुझे बोला था कि शाह जी, कोई डेट अगर आपको समझ में आ रहा है तो बताइए, मुझे मेरा क्या काम कंप्लीट नहीं हुआ है, फिल्म का भी सब हम्म, ये है वो है, और बड़ी फिल्म भी है करके। मैं फिर उनको बताया भी था डेट कि मैडम, या तो आप 1 नवंबर को ना आके 7 नवंबर को आ जाइए, हम्म, 15 नवंबर को आ जाइए, हम्म, या तो फिर आप जनवरी का प्लान कीजिए। ओके, हाँ, मैंने मेरे से जो बात हुई थी मैंने उनको ये चीज बताया था। जी, जी। अच्छा, अब क्या आपका तेवर रहेगा? क्या आप करेंगे? क्या आप 20 तारीख के ही आना चाहेंगे, या आपने क्या सोच के रखा था कि आप इस फिल्म से को देखते हुए आगे बढ़ना चाहेंगे क्या? नहीं, 20 दिसंबर का तो हम लोग प्लान करके रखे हैं, डेट बहुत अच्छी है वो, और उस डेट में मतलब ऐसा है कि आना है, कंफर्म है उसमें। क्या कोई गुंजाइश 1% भी आगे बढ़ने की? नहीं नहीं नहीं, कोई गुंजाइश जरा नहीं भी है। गुंजाइश मतलब ये मैं ये सोच के नहीं बोल रहा कि उस डेट में नहीं। कोई दूसरी फिल्म अनाउंस हुई करके, नहीं, हम लोग जो प्लान करके हैं तो 20 दिसंबर को ही नहीं, हम आना तो है। जैसे चर्चा ये है कि आपकी फिल्म का भी बहुत सारा काम बाकी है। आपका तो सिर्फ पोस्टर बस आया है, क्योंकि उनका उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, और तो ये बात निकल गई कि भी उनका तो मार्केट में कुछ निकला ही नहीं है अभी। मेरा तो मार्केट सब कुछ मार्केट में आ गया है। मार्केट में मेरे को लेके बहुत सारी बातें हैं, जी। बहुत सारी। मेरा ऐसा कभी लगता है कि मेरे चारों तरफ सीसीटीवी लगा है। और रही बात मेरा काम, अगर मानो बाकी भी है, कोई लोग बोल रहे हैं कि ये काम बाकी है, तो मेरा पुराना इतिहास देख लीजिए, बीए फाइनल को छोड़ के मेरी कोई भी डेट की रिलीज डेट जो है कभी भी कैंसिल नहीं हुई है। जी, जी। मतलब चाहे बीए फर्स्ट ईयर हो, बीए सेकंड ईयर हो, बेनाम बादशाह हो, डार्लिंग प्यार झुकता नहीं पार्ट 1 हो, ओके। और डार्लिंग प्यार झुकता नहीं पार्ट 1 भी विदाउट 28 डेज, कोरोना काल में जब सिनेमा के गेट खुले थे, मैं उस फिल्म का डिस्ट्रीब्यूटर था, जी। और मेरे प्रोड्यूसर ने बोला कि अपन आप आएंगे जाजी करके, मेरा कॉन्फिडेंस था कि मैं आ जाऊंगा मैडम, हम्म। और वो डेट में हमने पिक्चर लाया भी। उस समय भी हमारा बहुत कुछ काम नहीं हुआ था, आज तो हमारा सब कुछ लगभग रेडी है। अच्छा, वो आपको आपको बहुत शुभकामनाएं दे रही थी। उनका कहना है कि भाई मैंने बहुत शुभ 2 इंटरव्यू मैंने किए हैं। जी जी। 15-20 दिन पहले भी वो आपके लिए ही कहा, उन्हें बहुत अच्छा कहा। इस बार भी उन्होंने कहा। आप उनके लिए क्या कहेंगे? उनकी फिल्म के लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं मेरे मेरा भी उनसे उनको दिल से हार्दिक शुभकामनाएं हैं, उन्होंने भी फिल्म बनाया है, फिल्मों में उनकी इन्वेस्टमेंट हुए, लगे पैसे, हम्म। तो वो मेरी शुभकामनाएं उनके साथ भी ये रहेगी। डिप्लोमेटिक जवाब तो नहीं दे रहे कि नहीं नहीं उन्होंने अच्छा बोला तो मैं भी बोल देता नहीं हूँ? नहीं नहीं नहीं, मैं सर जो है वो
क्लियर बोल देता हूँ, मेरा उनके प्रति कभी कुछ ऐसा वो नहीं रहा है शुरू से आज तक। हाँ, मार्केट के कई लोग हम दोनों को तोड़ने का भी बहुत कोशिश किए, बहुत सारी बातें रहे भारती जी को लेके, लेकिन मेरा उनको लेके कभी ऐसा नहीं।